तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है काप्का कैप्टन नारुमी और किकुरु काइजू नंबर 9 से फाइट कर रहा होता है। ठीक है, अब किकुरु थोड़ा दूर चले जाते हैं, किकुरु और इन दोनों फाइट कर रहा होता है। ठीक है, और किकुरु सोचता है ये बंदा मेरे आंखों के सामने मेरा पिताजी को मार के रखा है, मेरा पापा को मार के रखा है। फिर हम लोग देखते हैं काप्का आता है कि एक पांच देता है भाई, वो हाथों से दोनों के हाथों ऐसे टकरा जाता है। काप्का का इधर से मतलब फाटने लगता है हाथ, और उस बंदे का हाथ इधर से खूब मतलब पूरा कट के गिर जाता है। तब हम लोग देखते हैं कैप्टन नारुमी बोलता है काइजू नंबर 8 ए हम लोगों का वक्त है, अब हम लोग इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नारुमी अपना पूरा रेज में आ जाता है, आके उसके ऊपर एक मैसिव ब्लो देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। वो अपने जो विंग्स निकलते थे ना वो इसे रोक देता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर से आके काप्का एक देता है, उसका इधर से भाई पूरा चमड़ी मतलब ये जो पेट के साइड से जो चमड़ी होता है वो उड़ के मतलब गिर जाता है। फिर काइजू नंबर 9 बोलता है रियल प्रॉब्लम मतलब जो असली प्रॉब्लम है वो है काइजू नंबर 8। फिर भाई साहब वो बोलता है काइजू नंबर 8 फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं भाई काप्का रोने लगता है, भाई काप्का पूरा अपना रेज में आ जाता है और बोलता है तूने जो करके रखा है इधर, मैं तेरे को इधर से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा चाहे जो हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं काप्का अपने रेंज में आ जाता है, आने के बाद वो हाथ से इधर से सब कुछ खोल देता है जैसे आयरन मैन खोलते थे ना, ऐसे भाई पूरा लेजर निकलता है और एक 5 दे मारता है भाई, उसको सीधा इधर से फाड़ के निकल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं भाई उसका इस हाथ भी टूट जाता है और साथ में उसका बॉडी पार्ट भी खो जाता है, बहुत सारे बॉडी पार्ट उड़ के गिर जाता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है। काप्का और कैप्टन नारुमी सीधा जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर भाई काइजू नंबर 9 हंसता और बोलता है इतना काफी नहीं है, तुम लोग मुझे हरा ही नहीं सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं उधर उसका बॉडी पार्ट भाई अलग होने लगता है और एक मैसिव ब्लास्ट होता है जो सीजन 1 में हम लोग देख के रखे थे ना फास्ट में जो ब्लास्ट हुआ था ना, ऐसे ही एक सेम ब्लास्ट होता है, मैसिव ब्लास्ट होता है भाई, हर जगह धुएं धुएं हो जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है काइजू नंबर 9 का बॉडी जो होता है ना ऊपर पार्ट भाई रहता है, नीचे वाला पार्ट भाई गिर जाता है। फिर वो बोलता है मैं अपना लिमिट का एंड में पहुंच चुका हूँ, इसलिए मेरा बॉडी का हाल यही हो चुका है। फिर काइजू नंबर 9 अपने सामने देखता है कैप्टन नारुमी और काप्का खड़ा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं काइजू नंबर 9 का सर से 2 अलग पार्ट होता है, मतलब 2 मुंह निकल लेता है, लेने के बाद भाई फायर बॉल जैसा कुछ निकलता है, निकल के मार देता है दोनों की तरफ। एक मारता है किकोरी की तरफ, दूसरे मारता है वो जो डॉक्टर है था ना वो जो साइंटिस्ट उसके तरफ। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो देख के काप्का और कैप्टन नारुमी भागता हुआ जाता है उन लोगों के पास। जाने के बाद काप्का किकुरु को सेव करता है और कैप्टन नारुमी उस साइंटिस्ट को सेव कर लेता है। ठीक है, लेने के बाद हम लोग देखते हैं जो काइजू नंबर 9 है उड़ के जाने लगता है, जाते जाते बोलता है अब से चालू होता है काइजू का एक नया एरा, बोल के भाई वो उधर से निकल जाता है। और काप्का बोलते हो क्या बोल के गया, ऐसा मेरे होते हुए कभी मैं होने नहीं दूंगा, बोल के भाई बहुत चीख के रोने लगता है काप्का, क्योंकि तुम लोगों को पता है डायरेक्टर मर चुका है। ठीक है, तो पता नहीं आज क्या हो रहा है। सुबह लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस में नील मरे गए और अब ये वाला बंदा तो पहले दिन ही मर गए थे, वो तो हम लोगों को पता है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। फिर भाई साहब हम लोगों को दिखाया जाता है जापान के सारे लोग देखता है कि डिफेंस फोर्स का जो डायरेक्टर था वो मर चुका है, ईसाओ। ठीक है, फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ईसाओ का फेयरवेल हो रहा है जहाँ पे सब लोग होते, मीना होता है, सिविनो होता है, मतलब सब डिफेंस फोर्स के हर एक बंदा होता है उधर। फिर उसको रिस्पेक्ट के लिए फायर किया जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है काप्का भी रो रहा होता है, हर एक बंदा रो रहा होता है। ठीक है, फिर काप्का देखता है, देख के बोलता है कि किकुरु शायद यार नहीं आया। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कैप्टन नारुमी जाता है किकुरु के पास, जाने के बाद बोलता है तुम अपने पापा के फेयरवेल में भी क्यों नहीं आए। फिर किकुरु रोने लगता है, रोते रोते बोलता है सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो गया पर मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इस सब के लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। फिर हम लोग देखते किकुरु उठता है रोते रोते, अपने आंसू भरे आंख मूंछता है, मूंछ के बोलता है कैप्टन नारुमी चाहे कुछ भी हो जाए मैं बहुत स्ट्रांग होना चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 9 को एलिमिनेट कर दे। फिर हम लोगों को उधर फेयरवेल में भी एक चीज दिखाया जाता है कि कैप्टन नारुमी अपने बचपन के बारे में सोचता है, जहाँ पे फाइट में देखता था वो ईसाओ कितना पावरफुल था। ईसाओ उसको बोल के भी रखा था कि नारुमी तुमको इस डिफेंस फोर्स को सेव करना है और इस दुनिया को भी सेव करना है। सब कुछ वो सोचता है, सोच के वो भी रोने लगता है। ठीक है, फिर सब लोग सैल्यूट देता है और इधर तो किकुरु बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं यही चाहता हूँ डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 9 को एलिमिनेट कर दे। फिर हम लोग देखते हैं भाई कैप्टन नारुमी जाने से पहले किकुरु को बोलते हैं इस बार जब वो चीज हम लोगों के साथ टकराएगा या हम लोगों के साथ फाइट करने आएगा तब मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ मेरे अलावा सबसे ज्यादा ताकतवर तुम होगे। फिर ये सब बात काप्का बाहर से सुनता है। सुनने के बाद हम लोग देखते हैं काप्का के हाथों में कुछ ब्लैक सा कुछ लगा हुआ है। ठीक है,
फिर वो उसको ढक लेता है, लेके उधर से चले जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है किकुरो अपना फाइट के स्किल बढ़ा रहा है, मतलब ट्रेनिंग कर रहा है, करते करते मतलब वो हार जाता है, ठीक है, हारते हारते फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ऊपर से नारुमी बोलता है क्या बोरिंग चीज़ है यार, जल्दी से फाइट करना सीख लो, मैं गेम खत्म करते करते तुम फाइट करना सीख लो, कब मेरे से फाइट करोगे तुम, जल्दी सीख लो सब कुछ। फिर हम लोग देखते हैं उधर से एक बंदा आ जाता है, आके उसको एक लात जोड़ता है वही बंदा, फिर वो जाके गिरता है। गिरने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो जो लेबोरेटरी था ना उधर, वो दूसरे वाला मतलब ईसाओ का जो फ्रेंड था वो जाता है, जाने के बाद कुछ चीज देखता है, देखने के बाद वो चौंक जाता है। जाने के बाद एक साइंटिस्ट बोलता है कैप्टन ईसाओ ने हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में ऊपर काम करने के लिए बोला है, शायद वो कोई नया हथियार बना रहा है, ठीक है। फिर वो देख के भाई वो बंदा बोलता है ईसाओ तुमने अपना डार्टी माइंड इधर भी चला दिए हो। फिर वो बंदा बोलता है जल्दी जल्दी एक काम खत्म करो, हम लोगों को अगले रिवेंज फाइट में इसका जरूरत पड़ सकता है। फिर भाई हम लोगों को उधर से फिर से कैप्टन नारुमी को दिखाया जाता है, ठीक है। दिखाने के बाद वो बंदा नारुमी से पूछता है कि क्या सोचा, कपका को क्या करोगे, हमारे डिफेंस फोर्स में लोगे या क्या होगा। फिर हम लोगों को कपका को दिखाया जाता है एक घर, वो अपना घर में जाता है, जाने के बाद सब कुछ फ्रेश होके सब कुछ गुछाने लगता है, ठीक है। फिर वहीं पे सीन कट ऑफ होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कैप्टन नारुमी जाता है एक डॉक्टर के पास, मतलब वो उनका ही डॉक्टर होता है, उनके पास जाने के बाद वो बंदा बोलता है कापका का जो बॉडी है वो काइजू में बदल रहा है, हम लोग जो देखे थे ना जो ब्लैक वाला वो काइजू में बदल रहा है, ठीक है। फिर ये सब सुनते हुए वो लोग थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कापका जाता है एक जगह पे, कहाँ पे पता है, जहाँ पे वो पहले काम करते थे ना, जो काइजू के बॉडी हटाने होता है, उधर जाता है। जाने के बाद वो सब लोगों के साथ मिलता है, मिल के बातचीत करने लगता है, अपने आप में भी थोड़ा बहुत साफ कर लेता है वो काइजू, करते करते बहुत मस्ती कर रहा होता है, ठीक है। फिर भाई कपका उधर से मस्ती करके निकल जाता है, वो बंदे भी सोचता है कि कपका अब कितना ऊपर पहुंच चुका है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कपका एक जगह जाके बैठता है, अपने हाथों को देखता है, देख के बोलता है मैं थक चुका हूँ, मेरे दोस्तों को दुखी देख देख के मैं थक चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर हम लोग देखते हैं वहीं पे आ जाता है कैप्टन नारुमी, आके बैठता है, बैठ के बोलता है क्या कर रहे हो, और मैं तुमको एक बात सीधे बता देता हूँ, मैं तुमको डिफेंस फोर्स में ले नहीं सकता हूँ, और क्यों नहीं ले सकता हूँ ये तुमको पता है। फिर कपका बोलते है सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, हो सकता है लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे करना है। फिर हम लोग देखते हैं नारुमी उठ के आता है, कपका का कॉलर पकड़ता है, पकड़ के बोलता है पर मैं हम लोगों को तुम चाहिए, क्योंकि तुम ही एक हो जो उसके सामने खड़ा हो सकते हो, आंखों से आंख मिला सकते हो, ये सब बात करते हैं, तो मुझे जब तुम्हारा जरूरत होगा मैं तुमको अपने साथ में देखना चाहता हूँ। कपका बोलता है कुछ भी हो जाए मैं हमेशा डिफेंस फोर्स का साथ दूंगा, क्योंकि मैं ओहदा करके रखा हूँ डायरेक्टर से, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है भाई हर एक बंदा डिफेंस फोर्स का भाई प्रैक्टिस में लगा हुआ है, सब अपना वार्म अप कर रहा है कि कुरो हर एक बंदा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है भाई साहब उधर आ जाता है वाइस कैप्टन हुसीना, ठीक है। आने के बाद वो जाता है लेबोरेटरी के अंदर जाके वो कुछ चीज देखता है। क्या चीज देखता है पता है, जो चीज के ऊपर सीक्रेटली काम चल रहा था ना वो फाइनली रिवील कर दिया है इन लोगों ने, वो एक हथियार बन रहा है। तो कपका बोलता है नहीं, हुसीना बोलता है अब जल्दी से रेडी हो जाओ, काइजू नंबर 10, समझ रहे हो, मतलब वो जो चीज हो रहा है ना वो काइजू नंबर 10 से हो रहा है, समझ रहे हो भाई साहब। अब जो फाइट होने वाला है ना वो तगड़ा वाला होने वाला है। फिर हुसीना बोलता है अब जो चीज होने वाला है वो डिफेंस फोर्स के साथ में ही जाने वाला है। फिर वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई साहब एपिसोड में इतना ही था, तो मैं आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से इस एपिसोड को समझ पाए हो, ठीक है। तो आप जल्दी से जाओ, फटाफट लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोग के साथ अगले एपिसोड लेके, तब तक के लिए बाय बाय।